Hey all, welcome to my channel Stay Stylish with Jo. I hope you all must be fine. तो विंटर सीजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा वेडिंग होती है एंड विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फंक्शंस, वेडिंग, एंगेजमेंट ये सारे फंक्शन होते हैं एंड विंटर सीजन में साड़ी पहनना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, स्पेशली उन लोकेशंस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ये सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि आप साड़ी को किस तरीके से स्टाइल करो कि आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी साड़ी के साथ में शॉल को किस तरीके से अलग अलग वे में स्टाइल कर सकते हैं, जिससे आप एकदम स्टाइलिश भी दिखेंगे एंड आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 6 डिफरेंट स्टाइलिश वे जिसमें आप अपने शॉल को साड़ी के साथ में अलग अलग वे में स्टाइल करेंगे एंड इससे आप एक बहुत स्टाइलिश लुक दे सकते हैं अपनी साड़ी को, आपको ठंड भी नहीं लगेगी एंड आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर फर्स्ट लुक मैंने साड़ी को ओपन पल्लू में पहना है एंड जो मेरा दूसरा शोल्डर है वहाँ पे मैं ये शॉल जो है उसे इस तरीके से ओपन करके यहाँ पे शोल्डर पे पिन अप कर लूँगी। तो ये जो स्टाइल है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड स्टाइलिश सा लुक देता है एंड इस तरीके से आपको ठंड भी नहीं लगती क्योंकि आपके जो दोनों हाथ हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ओपन पल्लू के साथ में दूसरे शोल्डर पे शॉल को ओपन करके डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। एंड यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ में अपना एक स्वेटर स्टाइल किया है, तो आप भी चाहें तो विंटर में आप साड़ी के साथ में इस तरीके से स्वेटर स्टाइल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड एलिगेंट भी लगता है एंड आपको ठंड से भी बचाता है। तो आप साड़ी के साथ यहाँ पे मैचिंग का शॉल यूज़ कर सकते हैं या तो आप साड़ी के पल्लू से मैच करता हुआ शॉल यूज़ कर सकते हैं या जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एकदम कॉन्ट्रास्ट शॉल लिया है आप इस तरीके से भी शॉल को स्टाइल कर सकते हैं। तो सेकंड लुक के लिए मैंने यहाँ पे साड़ी के पल्लू को इस तरीके से प्लेटेड स्टाइल में पिन अप करके लिया है एंड अब मैं यहाँ पे अपना शॉल लेकर इसे अच्छे तरीके से पहले फोल्ड कर लूँगी। तो शॉल को अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम दूसरे शोल्डर पे शॉल को डाल के इसे पिन अप कर लेंगे। ये जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड एलिगेंट लगता है एंड एकदम अगर हल्की फुल्की ठंड है तो वहाँ पे आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं। एंड अगर आप आफ्टरनून या इवनिंग में विंटर सीजन में किसी फंक्शन में जा रहे हैं एंड अगर आपको लगता है कि आपको रात में शॉल की ज़रूरत पड़ सकती है तो शॉल को आप इस तरीके से शोल्डर पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके साथ में चोकर नेक पीस एंड ब्यूटीफुल से एयरिंग स्टाइल किए हैं, तो इस तरीके से भी आप अपने साड़ी के साथ में शॉल को स्टाइल कर सकते हैं। सो फॉर थर्ड लुक यहाँ पे मैंने जो साड़ी के पल्लू को पिन अप करके लिया था उसे हम इस तरीके से अपने दूसरे वाले शोल्डर पे आगे की तरफ करके ले लेंगे। तो आपको अपने पल्लू को अपने राइट शोल्डर पे इस तरीके से लेके स्टाइल करना है एंड यहाँ पे जो इसके प्लेट्स हैं उसे हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे एंड प्लेट्स को इस तरीके से हाथों में पकड़ के से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथों से, जिससे अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इसके बाद शॉल को लेके हम यहाँ पे साड़ी की जो फ्रंट में प्लेट्स हमने बनाई थी इसके अंदर यहाँ पे शॉल को इस तरीके से टक इन कर लेंगे। तो शॉल को इस तरीके से अच्छे से टक इन करने के बाद इसको हमें पीछे से इस तरीके से घुमाते हुए आगे की तरफ लेकर आना है। तो शॉल के दूसरे छोर को पकड़ के इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमने पल्लू आगे की तरफ लिया था वहाँ से इसे इस तरीके से अंदर की तरफ डाल के निकालना है एंड इसके बाद इसे पीछे से अच्छे से सेट करते हुए आगे की तरफ लाके आगे का जो पल्लू है उसे उठा के ऊपर की तरफ करते हुए दूसरे शोल्डर पे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से शॉल को सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। ट्राई करें कि आप थोड़ा सा लंबा एंड ब्रॉड शॉल का यूज़ करें, इससे एकदम साड़ी का जो पल्लू है वो अच्छे तरीके से सेट होगा एंड किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ पे आपने साड़ी के साथ में शॉल को इस तरीके से पल्लू के जगह पे स्टाइल किया है। तो साड़ी के पल्लू का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे इस तरीके से एक बार अच्छे तरीके से नीटली सेट कर लेंगे एंड दैट्स इट। ये रहा हमारा थर्ड साड़ी शॉल लुक। ये लुक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है एंड इसमें आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती क्योंकि आपका जो पूरा फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे आपने उसे शॉल से कवर कर लिया है। इस तरीके से आपको ठंड नहीं लगती एंड ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट भी लगता है। आप ट्राई करें कि जब भी आप वेडिंग पार्टी वगैरह के लिए साड़ी के साथ में शॉल को स्टाइल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पार्टी वेयर या ट्रेडिशनल शॉल है उसका ही यूज़ करना है। एकदम जो कैजुअल एंड बेसिक शॉल आते हैं उसे इस तरीके से साड़ी के साथ में स्टाइल मत कीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा पार्टी वेयर शॉल आप साड़ी के साथ में स्टाइल कर सकते हैं। तो
तो फोर्थ लुक के लिए ये जो साड़ी का फ्रंट वाला पल्लू पार्ट था उसे लेके मैं इस तरीके से हाथों में फ्रंट की तरफ में डाल के इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे बस हमें पल्लू के पार्ट को शोल्डर से हटा के हाथों में इस तरीके से कैरी करना है। ये जो लुक है ये बहुत ज़्यादा रॉयल एंड क्लासी लगता है एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो इस तरीके का लुक आप तभी कैरी कर सकते हैं जब आपको किसी फंक्शन में जाना है, फंक्शन अटेंड करके एंड खाना खा के वापस आना है। एंड अगर आपके घर में कहीं पे कोई शादी है तब आप इस तरीके के लुक को कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो हाथ है इसमें बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है। तो इस तरीके का लुक आप जो नॉर्मल कोई आप फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको बस फंक्शन अटेंड करना है एंड वापस आना है, वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। ये लुक बहुत ज़्यादा रॉयल एंड क्लासी लुक देता है। तो इस तरीके से आप गोल्डन कलर की साड़ी के साथ में शॉल को स्टाइल करके देख सकते हैं। गोल्डन कलर एक ऐसा कलर होता है कि इसके साथ में आप किसी भी डार्क कलर को कंबाइन कर सकते हैं। एंड गोल्डन कलर की जो साड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा क्लासी एंड रॉयल लुक भी देती है। तो एक गोल्डन कलर की साड़ी को आप अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। एंड गोल्डन कलर की साड़ी वेडिंग फंक्शन वगैरह में बहुत प्यारी लगती है। तो नेक्स्ट लुक के लिए शॉल को पहले हम इक्वल पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एंड उसके बाद इसका जो मिडिल वाला पार्ट है उसे इस तरीके से शोल्डर पे लेते हुए यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। अब शॉल का ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसे इस तरीके से दोनों साइड से मिलाते हुए आपको यहाँ पे अपने हाथ के पास में लेके आना है एंड शोल्डर से थोड़ा सा नीचे आपको इस तरीके से पिन की मदद से इसे इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। तो ये इस तरीके से आपको कुछ लुक मिलेगा। एंड आपको क्या करना है, शॉल को इस तरीके से ऊपर की तरफ शोल्डर पे समेटते हुए इस तरीके से सेट करना है। एंड आपका ये जो दूसरा वाला हाथ है जो अभी आपको शॉल के अंदर दिख रहा होगा उसे आपको इस तरीके से स्लोली शॉल से बाहर निकाल लेना है। एंड अब शॉल को आपने जो कंधे की तरफ ऊपर समेट लिया था उसे इस तरीके से नीचे की तरफ छोड़ देना है। तो आपको इस तरीके से इसे सिक्योर करना है। तो ये लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये लुक बहुत ज़्यादा प्यारा एंड स्टाइलिश लगता है। एंड इसमें आपका जो हाथ एंड ये साड़ी के नीचे जो कमर वाला पार्ट होता है वो पूरी तरीके से शॉल से कवर हो जाता है एंड इसमें आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो ये लुक भी काफ़ी प्यारा एंड स्टाइलिश लगता है एंड इसमें आपको ठंड भी नहीं लगती, आपके हाथ भी फ्री होते हैं। तो अगर आपको फंक्शन में डांस वगैरह करना है, कुछ काम करना है तो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे चोकर नेक पीस के साथ में स्टाइल किया है। आप चाहें तो पल्लू को इस तरीके से बैक साइड से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ लुक आपको इस वाले स्टाइल में मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं कि जो मेरा वाइन कलर का शॉल है वो इस गोल्डन साड़ी को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये लास्ट लुक है ये कुछ ऐसा है कि इसमें किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने साड़ी के साथ में शॉल को भी स्टाइल किया है। तो यहाँ पे आपको साड़ी के प्लेट्स वाले पार्ट में इस तरीके से शॉल को सिक्योर करना है एंड इसे पीछे से आगे की तरफ घुमाते हुए शोल्डर पे इस तरीके से सिक्योर कर लेना है एक सेफ्टी पिन की मदद से। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे तरीके से सिक्योर करना है एंड उसके बाद आपके जो पल्लू का पार्ट है साड़ी का उसे नॉर्मल जैसे आप साड़ी के पल्लू को ड्रैप करते हैं उस तरीके से पीछे से आगे की तरफ घुमाते हुए शॉल के ऊपर अच्छे तरीके से पिन की मदद से सेट कर लेना है। आप ट्राई करें कि आप जो साड़ी का कलर है उससे मैच करता हुआ ही शॉल स्टाइल करें। इससे अगर कहीं से आपका शॉल थोड़ा बहुत विजिबल भी होता है तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस लुक में आपको ओपन पल्लू ही रखना पड़ेगा ताकि आपका जो शॉल है वो साड़ी के पल्लू के साथ में अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो इस लुक में आपको ऊपर से शॉल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने साड़ी के साथ में शॉल को स्टाइल किया है। तो आप अपनी मनपसंद साड़ी को फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं एंड आपको विंटर में ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये जो लुक है इसे मैंने यूट्यूब पे ही देखा था एंड मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा इस लुक को मैं आपके साथ में शेयर करूँ। इस तरीके से आप अपनी मनपसंद साड़ी को फ्लॉन्ट कर सकते हैं विंटर में एंड आपको ठंड भी नहीं लगेगी एंड किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि आपने साड़ी के साथ में शॉल को भी स्टाइल किया है। पॉसिबल हो तो आप साड़ी से मैच करता हुआ ही शॉल यूज़ करें ताकि अगर शॉल कहीं इधर उधर से दिखाई भी देता है तो किसी को समझ में नहीं आएगा। एंड आप चाहें तो यहाँ पे पल्लू का जो एंड वाला सिरा होता है यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन की मदद से शॉल और पल्लू को एक साथ सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें से आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन
अगर आप चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कैन easily get the latest notification of my upcoming video. So we will stop our video here and we will soon meet you in our next video. तब तक के लिए keep watching Stay Stylish video. Bye bye. Take care.